तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइंस स्ट्रीम से हम क्या क्या कर सकते हैं, आगे अपने फ्यूचर में कैसे अपना करियर बना सकते हैं और क्या इसके अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज है साइंस स्ट्रीम के अंदर। या आपने अगर कोई बायो लिया है या बायो लेने का सोच रहे हैं, आप 10th के बाद अगर आप बायो लेने का सोच रहे हैं या 12th के बाद आप सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, बायो तो ले लिया, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिस वीडियो में आज हम सभी चीजों की बात करेंगे। चैनल पर बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखेगा और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम यानी कि अगर आप 10th के बाद में बायो लेते हैं, है ना, या फिर साइंस में अगर पीसीएम लेते हैं, हम कहें कि अगर पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेते हैं, या पीसीबी लेते हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेते हैं, तो आपके पास क्या क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज होगी, ठीक है, कि आप आगे जाके फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर पीसीएम वालों के लिए। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आप 10th के बाद अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट नहीं लिया है और आप सोच रहे हैं कि साइंस ले लें, तो साइंस में ये सब्जेक्ट्स होते हैं पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आप मैथ्स में 10th में अगर स्ट्रॉन्ग है और आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स में कुछ करना चाहता हूँ, मैथ्स से कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे मैथ्स भी रखना है, तो आप बायो लेने के बाद में भी अपना मैथ्स रख सकते हैं। तो आपका जो बायो वाला जो पोर्शन रहेगा, जो जीव विज्ञान वाला रहेगा, वो हट जाएगा और आप हो जाएंगे पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आप पढ़ेंगे। और इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने के बाद में आपके पास क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज होगी, क्या क्या आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूपीएससी की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी। और यूपीएससी की अगर आप तैयारी का सोच रहे हैं, जिसमें आप आईएएस और आईपीएस बनने का सोच रहे हैं, या एसडीएम बनने का सोच रहे हैं, डीसी डीएसपी बनने का सोच रहे हैं, तो ये करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप पीसीएम लेते हैं, पीसीएम के बाद आप 10th करते हैं, 10th के बाद 12th करते हैं, और 12th के बाद में आप अगर फ्यूचर में लेना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, है ना। और ग्रेजुएशन करने के बाद में आप यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन जो है, किसी भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात होती है कि मैथ्स वालों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी स्पेशली होती है, जैसे कि बीटेक होता है। मान लीजिए आपको इंजीनियर ही बनना है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको करना चाहिए बीटेक। और बीटेक में भी आपको बहुत दो ऑप्शन होते हैं कॉलेज के लिए, कि आप जब 12th के बाद में जब बीटेक करने का सोच रहे हैं कि आप मुझे तो बनना इंजीनियर ही है, तो इंजीनियर भी बहुत टाइप के होते हैं यार। सिविल इंजीनियर हो जाता है आपका, मैकेनिकल इंजीनियर हो जाता है आपका, बहुत सारे इंजीनियर हो जाता है। जो मोबाइल आपने पकड़ा है, ये मोबाइल में भी किसी न किसी इंजीनियर ने ही बनाया है और इसके अंदर भी इंजीनियर लगा हुआ है, और इसका भी एक स्पेशल इंजीनियर होता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं। तो इंजीनियर कैसे बने, है ना। अगर आपने सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आपको करना होगा 12th के बाद में बीटेक, ठीक है। अगर बीटेक आप करते हैं तो बीटेक में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज में आप कहीं भी आपको लगता है कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट पैसा वगैरह सब कुछ है और फैमिली का बहुत सपोर्ट है, तो आप उस ऑप्शन में जा सकते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, वहां से आप बीटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार पैसा वैसा नहीं है और मुझे किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है, और बीटेक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं एक दो ही ऑप्शन बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप आईटी कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि बीटेक हम कैसे किया जाता है। बीटेक के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है आपके पास में, बीटेक आप कर सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से, दूसरा आप कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं जेडबलई, ठीक है। ये एक हाई लेवल का इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, जिसमें आप अगर इंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर इसे आप क्वालिफाई करते हैं, इसे आप पास कर लेते हैं, इसमें अगर आप पास कर लेते हैं तो पास करने के बाद में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी रैंक है, उसके हिसाब से कॉलेज आपको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने के लिए आपको बहुत ज्यादा इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जेई की आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी 12th के बाद में। और जब भी इसका एग्जाम होगा, अगर आपने एग्जाम निकाल दिया, तो आपको किसी कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में जो है बीटेक कर सकते हैं, या कुछ कम पैसे में भी आप बीटेक वहां पर कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद में करेंगे बीई। बीई भी आपके वैसे ही ऑप्शन है, आप इसे भी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीए मतलब एक सिविल इंजीनियर वगैरह आपको बनना है कि यार मुझे तो मकान वगैरह में इंटरेस्ट आता है, मकान वगैरह के नक्शे बनाने में इंटरेस्ट आता है, तो आप बीई कर सकते हैं। तो बीई में भी आपको सिविल इंजीनियर वगैरह टाइप के ऑप्शन से मिलेंगे। ये भी आपको दो तरह से मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे बी आर्किटेक्ट की। ये कोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पैसा भी देगा, बहुत ज्यादा आपको रिटर्न भी देगा, पैसा भी मिलेगा अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो। और इसकी डिमांड भी अभी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है आप समझ सकते हैं। डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइनर। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे डिजाइन बनाने में इंटरेस्ट है, कि हाँ मैं यार किसी घर की डिजाइन अच्छे से बना सकता हूँ, वो चाहे इंटीरियर हो या बाहर की डिजाइन हो, वो बनाने में आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें करियर बनाना है, तो आपको करना चाहिए बी आर्किटेक्ट। इसके अंदर आपको ये होगा कि आपको डिजाइनर आप बन जाएंगे, मकान की डिजाइनर बन जाएंगे, आपको बिल्डिंग वगैरह में डिजाइनिंग करने का मौका मिलेगा, और आपको ऐसे ही आप अपना करियर को कर सकते हो। यहाँ पर आपको सैलरी भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, आपको सैलरी भी बहुत हाई मिलेगी।
ये करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ कि इसके लिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें भी आपको अगर डिप्लोमा कोर्सेज करना है तो भी कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको अगर स्पेशल कोर्स करना है वो भी आप कर सकते हैं। बात करेंगे होटल मैनेजमेंट की। यार आपको लगता है कि यार मुझे तो मैनेजमेंट मेरा अच्छा है, मुझे मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट में भी मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, मुझे मजे आते हैं होटल मैनेजमेंट करने में, या फिर मुझे लग रहा है कि होटल मैनेजमेंट में मुझे करियर बनाना है, तो आपके लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है जो कि 3 साल का होता है, 3 ईयर का हमारा हो जाता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स। ये आप कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? मैथ्स वाले, जिनका पीसीएम है, जिसने 11th में मैथ्स भी लिया है, पीसीएम भी है उसका, वो ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें एनडीए। यस दोस्तों, आप आर्मी की भी तैयारी कर सकते हैं। एनडीए जो कि एक यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी इसको इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, और इसमें भी आप क्या क्या जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, और आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। तो ये रहा आपका एनडीए का। और एनडीए में आपको एक ऐसे एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जाम को यूपीएससी जो कराता है उसे आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद में आपको वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको इसमें फिजिकल भी निकालना होता है, आपको थ्योरिकल भी निकालना होता है, यानी कि आपको लिखित एग्जाम में भी पास होना पड़ता है, और उसके बाद में आपका फिजिकली होता है, आपका मेडिकल होता है, उसके बाद में आपको कहीं जगह के यहाँ पर जॉब मिल जाती है। अगर आपको उड़ने का शौक है तो आप एयरफोर्स में जाइए, आप नेवी में जा सकते हैं, और आपको समुद्री लहरों का शौक है, उसके बाद में अगर आपको इंडियन आर्मी का शौक है तो आप ये एनडीए कर सकते हो, और बहुत अच्छी पोस्ट पर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे रेलवे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। रेलवे की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा रेलवे की प्रिपरेशन, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें ये जो रेलवे का एग्जाम होता है ये कराता है एसएससी। एसएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स इसके अंदर होते हैं, जिसमें रिटन एग्जाम भी होता है आपका, यानी कि लिखित एग्जाम भी होता है। उसके बाद कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप इसके बारे में भी अच्छे से जानकारी करके ये भी आप कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपके पास बीएससी। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर ये कर लिया उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है कि यार लोकल मुझे कुछ ग्रेजुएशन कर लेना है, तो आपको बीएससी कर लेना चाहिए। तो बीएससी में आपके पास ये हो जाएगा कि आप जब बीएससी करेंगे तो बीएससी में भी आपको बीएससी मैथ्स से करना। तो बीएससी से जब आप मैथ्स से बीएससी करेंगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप भाई बीएससी मैथ्स से आपने किया तो आपका स्पेशल कोर्स हो जाएगा, और स्पेशल कोर्स होने के बाद में आप इसको एमएससी कर सकते हैं। एमएससी आप मैथ्स से कर सकते हैं, और एमएससी मैथ्स करने के बाद में आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है, आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाएगी, हो सकता है आपको गवर्नमेंट कंपनियों में भी जॉब मिल जाए, और बहुत अच्छी सैलरी का पैकेज यहाँ पर भी आपको मिलता है। एक आपको यहाँ पर एक कोर्स में बताना चाहूंगा, एक आप कर सकते हैं बीएड। जी हाँ दोस्तों, बीएड भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे टीचिंग करना है, तो टीचिंग में भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स से लेते हैं तो आपको यहाँ पर हाई लेवल के आप टीचर बन सकते हैं। मैथ्स में आप बीएससी एमएससी करने के बाद में बीएड कर सकते हैं, और बीएड करने के बाद में आप एमएड कर सकते हो। यहाँ पर भी आप टीचर में भी एक अच्छा ऑप्शन आपका आपके पास रहता है, और आप अपना करियर यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज थे, ये सारे कोर्सेज थे आपके किसके लिए? पीसीएम वालों के लिए, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है, जिनको बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बायो का मतलब होता है कि जीव विज्ञान में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए कोर्सेज है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीसीबी वालों के लिए, यानी कि जिसको बायो में भी इंटरेस्ट है, उनके लिए क्या होगा? तो उनका जो मैथ्स है वो यहाँ पे हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स भी रखना है, बायो भी रखना है, और पीसी भी रखना है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी रखना है, प्लस बायो प्लस मैथ्स से आपको एडिशनल करवाना है, तो वो भी हो जाता है। और आपके हाथ में होती है दो अपॉर्चुनिटी, आप ये कोर्सेज भी कर पाएंगे और आप ये कोर्सेज भी कर पाएंगे। अगर आपने क्या कर लिया, बीसीएमबी कर लिया है, बीसीएमबी कर लिया, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीएमबी अगर आपने कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो वो भी हो जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे पीसीबी की। पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाले क्या कर सकते हैं, उनको करियर में क्या ऑप्शन है? तो 12th के बाद में आप बी फार्मा कर सकते हैं। ये 3 से 4 साल का एक कोर्स होता है जिसमें आपको बी फार्मेसी के बारे में पढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल्स होते हैं जिनको बी फार्मेसी करके मेडिकल अपना खोल सकते हैं। इसके अलावा आप बड़ी बड़ी कंपनियों में, फार्मेसी की कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जॉब कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा पैकेज भी मिलेगा अगर आपने सही से पढ़ाई की है बी फार्मेसी की। तो एक होता है डी फार्मा। डी फार्मा आपको इसलिए करना चाहिए कि डी फार्मा में आप मेडिकल खोल सकते हैं अपना खुद का मेडिकल खोलने की आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे एमबीबीएस की। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे मैंने सब्जेक्ट जो लिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया था कि मुझे तो भाई डॉक्टर बनना है, और मैंने डॉक्टर बनने के लिए ही ये सब्जेक्ट लिया है, तो इसके लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। और एमबीबीएस ऐसे नहीं होगा, उसके लिए एक इंट्रेंस एग्जाम होता है, एक एग्जाम होता है जिसे कहा जाता है नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और नीट के एग्जाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स है, अगर आपको एक अच्छा आपकी रैंकिंग है, तो वो रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आप कर सकते हैं। वरना आपकी रैंक कम रही तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज से भी आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लगेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और डॉक्टर ही बनना है तो फिर एक बड़ा डॉक्टर बनिए, एमबीबीएस करिए, एमडी करिए, एमएस करिए, ऐसा कोई बड़ा डॉक्टर जरूर बने। तो यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नीट की प्रिपरेशन में भी आपको बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। जैसे कि आप बीएमएस, अगर आपके रैंक नहीं है तो आपको बीएमएस भी मिल सकता है। बीएमएस आपको प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी आप बीएमएस कर सकते हैं। बीएचएमएस भी आप कर सकते हैं, ये भी डॉक्टर कोर्स होते हैं।
जो कि छोटे कोर्स होते हैं लेवल के। आप बीडीएस कर सकते हैं। बीडीएस यानी कि जो डॉक्टर के जो डेंटल क्लिनिक होते हैं, जो डेंटल क्लिनिक वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो होते हैं बीडीएस के अकॉर्डिंग। तो ये भी आप नीट की प्रिपरेशन में अगर आपकी रैंक बहुत कम है तो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और आपको वहां पर बीडीएस वाला एक ऑप्शन आपके पास मिल जाएगी, आप वहां से बीडीएस कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से। फिर आता है बीएससी नर्सिंग। आप सभी जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, सॉरी अगर हम बात करें नर्सिंग वालों की, है ना, तो नर्सिंग में भी क्या होता है, नर्सिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, तो नर्सिंग स्टाफ में भी आप अपना करियर जो है वो बना सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो बीएससी आपको करना, बीएससी नर्सिंग आपको करना पड़ेगा, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। और 3 से 4 साल के कोर्स में आपको अच्छा खासा 1 लाख रुपीज पर ईयर आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। और इसके लिए भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो उसके लिए भी हर साल एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो उसके बाद में आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 1 लाख रुपए पर ईयर का, पर साल का आपका बच जाएगा और आप 3 से 4 साल में आपका बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत जल्दी जॉब मिलने की ये रहती है कि बहुत जल्दी आपको इसमें जॉब मिल जाती है। हर हॉस्पिटल में, कहीं की हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट जॉब मिलने का भी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास होता है। इसके बाद होता है बीएससी। बीएससी में भी आप क्या क्या बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में आप स्पेशल बीएससी में कुछ सब्जेक्ट ले लीजिए, आप जूलॉजी टाइप से कुछ ले लीजिए, आप कोई अच्छा स्पेशल सब्जेक्ट ले लीजिए इसके अंदर। बीएससी भी अगर कर रहे हैं तो बीएससी भी आप प्लेन मत करिए। प्लेन का मतलब होता है कि आप बीएससी ऐसे सिर्फ बीएससी मत करिए, उसके अंदर एक स्पेशल कोर्स रखिए, जिसमें क्या होगा ना कि आपके पास जो करियर की जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑप्शन रहेगा वो आपके पास बहुत सारे खुल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज। सर पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में मैं बात करूंगा। पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज का मतलब होता है कि मेडिकल से रिलेटेड या मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास में नर्सिंग स्टाफ होता है, जो कि क्या करता है, डॉक्टर उनको डायरेक्शन देता है कि आपको इस पेशेंट को ये करना, उस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट करना है, और करता कौन है, नर्सिंग स्टाफ वाले करते हैं। डॉक्टर सिर्फ वहां पर लिख के देते हैं और वो उनको वहां पर गाइड करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज करेंगे तो पैरामेडिकल के कोर्सेज आपको डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जो 1 साल के अंदर भी कंप्लीट हो जाते हैं और 1 से 2 साल के अंदर कंप्लीट होने वाले कोर्सेज है। अगर आपको लगता है कि यार मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत वीक चल रही है, या मुझे लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी जॉब की आवश्यकता है ना, तो आपको पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहिए। और पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। आप ओटी टेक्नीशियन कर सकते हैं, आप उसके बाद में बीएमएलटी कर सकते हैं, आप डीएमएलटी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको करना है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे करियर के ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। आप एक्सरे कर सकते हैं, अगर जो एक्सरे करने वाला होता है वो भी पैरामेडिकल कोर्सेज वाला ही एक बंदा होता है। तो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, और इसमें आपको जो पैसा है वो आपको 30 से 40 हजार रुपए में आपका आराम से ये कोर्स हो जाता है। तो सबसे सस्ते कोर्स ये पैरामेडिकल के कोर्सेज है, जिसमें आप करके अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ में बीएमएलटी होता है, जो ब्लड टेस्ट वाले होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके ब्लड निकालते हैं, उसका भी टेस्टिंग करते हैं। तो जो लैब में जो टेस्ट करने वाले बंदे होते हैं, या लैब में जो टेस्टिंग वाले बंदे होते हैं, वो बीएमएलटी करके जाते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स होता है और एक अच्छा कोर्स होता है खुद की लैब खोलने का भी। और साथ साथ में आप बीएमएलटी में किसी दूसरे के यहाँ भी आप ये कर सकते हैं, तो अपना खुद का क्लिनिक ना करके, खुद का लैब ना बना करके आप दूसरे की लैब में भी काम कर सकते हैं। तो ये भी आपको डिप्लोमेटिक कोर्स भी कहेंगे हम इसको। और छोटे कोर्स होते हैं जिसके अंदर अगर फीस की अगर हम बात करें तो 30 से 40 हजार रुपए यहाँ पर ईयर की फीस होती है, ज्यादा इसमें फीस नहीं होती है। फिर डिप्लोमा कोर्सेज, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारा अगर आपने सोच के रखा है तो कोई बात नहीं, ये कर लीजिए। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है कि मुझे क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में यानी कि अब जो टाइम आने वाला है, अब जो फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है वो होगी डिजिटल मार्केट के ऊपर। डिजिटल मार्केट यानी कि आपको हर चीज अब डिजिटल हो गई है। अब आप किराने की दुकान पर जाइए, वहां पर स्कैनर होता है, वहां पर पे करते हैं, आप जेब में पैसा रखते हैं। आज आप कैश रखना भूल गए हैं, आपने फोन पे यूज कर लिया। तो ये सारा डिजिटल कोर्सेस, डिजिटल आपका जो जमाना है वो डिजिटल होते जा रहा है। आज हर गांव में हर बच्चे के पास मोबाइल होता है ना। आपके पास भी, आपके हाथ में भी मोबाइल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना भी चाहिए आपको, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, अभी डिप्लोमा कोर्सेज में क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जिन कोर्सेज को करके आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इन करियर से भी बहुत अच्छा करियर होता है। जैसे कि आप इंटीरियर डिजाइनर में आप कोर्स कर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर बात करें हम कोर्सेज की, डिप्लोमा कोर्सेज की, तो डिप्लोमा कोर्सेज में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कोर्सेज आए हैं अभी। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में बात करूं तो जो भी डिजिटल चीजें होती है उनको मैनेज करना, उनकी मार्केटिंग करना, कि बताइए आपका एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को मैं कैसे उसको पब्लिश करूंगा, किस तरीके से मैं उसको बूस्ट करूंगा, किस तरीके से मैं उसे पब्लिश करूंगा, वायरल करूंगा, आपका कंटेंट कैसे वायरल होगा, ये सारी चीजें आपको सेल करना है। आपके पास पेन है, कॉपी है, कुछ भी है, आपको बेचना है, आपकी दुकान है, आपको बेचना है, तो कैसे बेचेंगे, तो वो आएगा आपका सोशल मार्केट, या हम कहें अपन कहें इसके बारे में, तो इस कोर्स के अकॉर्डिंग वो चीजें आ जाएगी जिसको कहेंगे हम क्या,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो ये कोर्सेज आप करिए, इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन, आपको करियर का ऑप्शन है। आप फोटोग्राफर है, फोटो अच्छा खींच सकते हैं, तो आप फोटो वाले कोर्सेज को डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए। आपको लगता है सबसे बेस्ट कोर्स मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट कोर्स जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, और वो है आपका कौन सा कोर्स? वो है आपका एनिमेशन का कोर्स, एनिमेशन डिजाइनिंग का कोर्स। अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसमें करियर बनाना है जहां पर आपको 1.5 से 2 लाख कमाना है और बहुत कम टाइम में, आपको 1 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 1.5 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर सैलरी आपकी 1-1.5 साल में भी स्टार्ट कितनी होगी? 1 से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, और इससे भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर इस कोर्स में आप अर्न कर सकते हैं। कौन सा कोर्स है? एनिमेशन का। एनिमेशन का अगर आप कोर्स करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो ऐसे कोर्सेज आप जरूर करें जिसमें कि आपको कम टाइम में जॉब भी मिल जाए, जॉब के साथ में क्या मिले कि आपको जो सैलरी है वो भी बेटर मिले। तो ये सारा मैंने आपको आज कोर्स समझाया जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे। अब मैं अगला वीडियो मेरा आएगा आर्ट स्ट्रीम का, कॉमर्स स्ट्रीम का, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कंफ्यूज थे कि साइंस स्ट्रीम में क्या क्या नहीं है, या जो कहते थे कि साइंस स्ट्रीम में कुछ नहीं है, उन्हें भी ये चीजें शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आपने जो डायरेक्शन ली है, आपने जो दिशा ली है, वो एकदम सही लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।